सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मुझे एक बात बतानी थी जो मुझे वीडियो की स्टार्टिंग में बतानी थी, बट मैं बाद में बता रही हूँ। बट मैं ये क्लिप स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो वो जो बात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मेरा भी ये पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आईसीआई स्टडी मटेरियल इधर उधर हर जगह क्वेश्चन बहुत बार दे रखा है, तो आपको ये बहुत बार प्रैक्टिस भी करके जानी है, ठीक है। और एग्जाम से एक दिन पहले जो अपन को एक दिन का गैप मिलता है, उस दिन भी आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसे अभी ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार, सही टाइम पे पेन क्यों नहीं चलता, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हे जिनर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। एस एंड टी वर कैरिंग ऑन बिजनेस एज इक्वल पार्टनर। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है एस और दूसरे का नाम है टी, और ये दोनों कैसे हैं? इक्वल पार्टनर, दैट इज 1:1 का है इनका पीएसआर। Their balance sheet as on 31st March 2021 stood as follows. 31 मार्च 2021 की इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या होता है? वही अपना लाइबिलिटीज और एसेट। लाइबिलिटीज तरफ देखते हैं, इन दोनों की कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बैंक ओडी, बिल्स पेबल। ऑन द अदर हैंड एसेट साइड दे रखा है स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, जीएलपी भी है, और जीएलपी का अमाउंट कितना है? 47,500। फिर दे रखा है प्लांट एंड देन बिल्डिंग। चलो अदर इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। The operation of the business were carried on till 30th September 2021। अच्छा, बैलेंस शीट कब की दे रखी है, ध्यान देना, 31 मार्च 2021 की। और इन्होंने जो बिजनेस कैरी किया है वो कब तक किया है? 30th सितंबर 2021। दैट इज इनके बीच का टाइम पीरियड कितना है? 6 मंथ्स का, ठीक है। बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है मार्च की, और काम कब तक किया है इन्होंने? सितंबर तक, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एस एंड टी बोथ विथड्रू इन इक्वल अमाउंट half the amount of profit made during the current period of 6 months। ये क्या कह रहे हैं? इतना अच्छा सा बोल दिया इन्होंने जल्दी जल्दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो 6 महीने की अपन बात कर रहे हैं, इन 6 महीने में जो प्रॉफिट हुआ है, इन 6 महीनों में जो प्रॉफिट हुआ है उसका हाफ अमाउंट विड्रू कर लिया, मतलब सिंपल ड्रॉइंग्स कर ली, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि इन 6 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ, वो अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका हाफ अमाउंट दोनों पार्टनर्स ने विड्रू कर लिया, यानी कि ड्रॉइंग्स कर ली। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। आफ्टर 10% पर एनम हैड बीन रिटन ऑफ ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट एंड 5% रिटन ऑफ ऑन फर्नीचर। अब ये ध्यान से देखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि प्रॉफिट जो हुआ है 6 महीने में, वो अपन को नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हुआ है, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जब वो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? आफ्टर 10% पर एनम हैड बीन रिटन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट, यानी कि बिल्डिंग और प्लांट पर 10% पर एनम का आपको कम कर देनी है उसकी वैल्यू, ठीक है, राइट ऑफ करना है। अब जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कितने ही कर रहे हैं? 6 मंथ्स की। और यहाँ पर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? पर एनम, यानी कि 10%, 6/12 लगेगा। अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो 5% बिल्डिंग पर, 5% प्लांट पर, ठीक है। आगे देखो, एंड 5% पर एनम रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर। फर्नीचर में भी 5% कम करना है, लेकिन 5% यहाँ पर है पर एनम, और अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं 6 मंथ्स की, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5% का आधा, दैट इज 2.5%। ये क्लियर हुआ? वहां पर 10% पर एनम है और यहाँ पर 5% पर एनम। हमें लेना है 6 मंथ्स का कैलकुलेशन, तो अपन ने दोनों का आधा आधा कर दिया, ठीक है। 5% और 5 का कर दिया 2.5, 10 का कर दिया 5 और 5 का कर दिया 2.5। क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट कर देंगे अपन बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर में। आगे पढ़े।
ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 months, creditors were reduced by 50,000, bills payable by 11,500 and बैंक ओवरड्राफ्ट by 75,000। बढ़िया बात है। 3 लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बीपी और बैंक ओडी, तीनों लाइबिलिटीज में कमी हो रही है, तो ये अच्छी बात है, तो ये भी कर देंगे अपन। आगे पढ़े। The joint life policy was surrendered for 47,500। ऊपर मैंने JLP बताया था 47,500 की, 47,500 की थी बुक्स में हमारे, और ये सरेंडर भी सेम अमाउंट से हुई है 47,500, यानी कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। ठीक है। Stock was valued at 3,17,000 and debtors at 3,25,000। स्टॉक की और डेटर्स की डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, तो वो डायरेक्ट अपन कंसीडर कर लेंगे। आगे देखें। The other items remain the same as on 31st March 2021। इसका क्या मतलब है? अभी जितनी एसेट्स और जितनी लाइबिलिटीज के बारे में हमारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, वो उस तरीके से लेनी है, यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओडी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको उस तरीके से एडजस्ट करना है। बाकी जो आइटम्स रह गई वो आपको सेम वैल्यू पे ले लेने हैं जो 31 मार्च को दिख रहा है। ठीक है। तो 30 सितंबर को भी आपको वही वैल्यू ले लेनी है जो 31 मार्च को शो हो रही है। जो भी आइटम्स रह गए हैं उनके लिए लिखा है। ठीक है। आगे रीड करा है क्वेश्चन। On 30th September 2021, the firm sold its business to ST Limited। सितंबर को इन्होंने बिजनेस बेच दिया। तो अब देखो अपन को बैलेंस शीट कितने की दे रखी है? 31 मार्च की, और बिजनेस अपन ने कब बेचा है? 30 सितंबर। ठीक है। तो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, लेकिन बिजनेस बेचा है 30 सितंबर को। दैट मीन्स कि अपन को 30 सितंबर की बैलेंस शीट भी चाहिए। ठीक है। The value of goodwill was estimated at 5,40,000। देखो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं हो रही थी, लेकिन जब अपन ST लिमिटेड को अपनी फर्म बेच रहे हैं तब वो हमारी गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं 5,40,000। ठीक है। एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 30th सितंबर 2021। ठीक है। और बाकी के जो भी चीजें हैं वो कौन सी वैल्यू पर उठा रहे हैं? जो भी 30 सितंबर को बुक्स में शो हो रही होंगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अपन को 30 सितंबर की बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं जो 30 सितंबर की वैल्यूज होंगी उसी पर हम आपका बिजनेस उठा रहे हैं। ठीक है। तो 30 सितंबर की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? 30 सितंबर की बैलेंस शीट से। ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई नो, बट अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। बस यहाँ पर याद रखना कि जो भी 30 सितंबर की वैल्यूज है उसमें गुडविल और ऐड करनी है, गुडविल को भी अपन को कंसीडर करना है। ठीक है। दी ST लिमिटेड पेड दी परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स। अब ST लिमिटेड को अपन पूरा बिजनेस दे रहे हैं प्लस गुडविल भी। ठीक है। गुडविल उन्होंने ही बोला है 5,40,000 की, तो बदले में इसके कंसिडरेशन देंगे, समथिंग इन रिटर्न, उसी को बोलते हैं PC। वो किस फॉर्म में दे रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू है 10। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट। और क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बोला है, लेकिन अपन को बैलेंस शीट फिर भी बनानी पड़ेगी, तो बैलेंस शीट को अपन सॉल्यूशन में ना दिखाकर वर्किंग नोट में दिखाएंगे। ठीक है ना। चलो फटाफट कॉपी पर सबसे पहले लिखो पार्टनरशिप अकाउंट का यूनिट नंबर 2, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। इसकी 2 रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, तो सॉल्यूशन में 2 चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। ये बार बार मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जब तक मैं बता रही हूँ तब तक आप बना लो उसे। ठीक है। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के नाम। ठीक है। ये थी क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट, लेकिन अपन को बैलेंस शीट भी चाहिए होगी,
क्योंकि 30 सितंबर को अपन बिजनेस बेच रहे हैं तो उस दिन की बैलेंस शीट भी चाहिए, तो वो अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, फटाफट से सबसे पहले अपन यही करने वाले हैं, बैलेंस शीट। तो फटाफट से बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करो। बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2021, सिंपल सा फॉर्मेट है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। बन गया फॉर्मेट। तो चलो एक एक करके एसेट्स लिखते हैं इसमें। सबसे पहले बिल्डिंग कितने का दे रखा है, 9,10,000 का। एक सेकंड रुकना, ठीक है, कैलसी कहाँ गया। अब ठीक है, मैं क्वेश्चन को जरा जूम कर लूं अलग से। आप लोग भी अपना अपना मॉड्यूल साथ में रखना, ठीक है। मैं दूसरे फोन में स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले बिल्डिंग 9,10,000 की दे रखी है बैलेंस शीट में, और बिल्डिंग पे बोला था 10% काटने को, और जो कि अपन काटेंगे 6 मंथ्स का, तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, तो 9,10,000 पर 5% आ गया 45,500। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, ये आ गई 8,64,500। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट दे रखा है 172,500। इस पर कितना करना था, इस पर भी 10% था 6 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया 5%। तो 172,500 इंटू 5%, अरे यार एक सेकेंड, 172,500 इंटू 5%, ये आ गया 8,625। ये माइनस कर देंगे 172,500, तो ये आ गया 163,875। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बैलेंस शीट में बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, जीएलपी को लिखना नहीं है। फर्नीचर के बारे में कुछ दे रखा था, हाँ 5% है पर एनम, लेकिन लगाना है 6 मंथ के लिए, यानी कि 2.5%। ठीक है, फर्नीचर दे रखा है 75,000 का, इस पर 2.5% लगाएंगे, ये हो गया 1,875। तो ये आ गया 73,125। ठीक है, फर्नीचर के बाद है डेटर्स, और डेटर्स के बाद है स्टॉक। इन दोनों की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी थी। कितना कितना दे रखा था, स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 3,17,000, और डेटर्स की वैल्यू दे रखी थी 3,25,000। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एसेट साइड कंप्लीट। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले आएंगी कैपिटल। कैपिटल दे रखी है एस की 6,40,000। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें अपन प्लस करेंगे 6 मंथ्स का प्रॉफिट, जो कि अपन को अभी पता नहीं है, और जो प्रॉफिट हुआ था उसका आधा अमाउंट इन्होंने कर लिया था ड्राइंग्स, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो वो कर देंगे माइनस। ठीक है, और इनकी कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अपन को 6 मंथ्स का प्रॉफिट ही नहीं पता, तो अपन इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तब तक अपन दूसरे वाले पार्टनर पे आ जाते हैं, दैट इज टी। टी की कैपिटल दे रखी थी 6,60,000। इसमें भी अपन सेम ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे 6 मंथ्स का, और ड्राइंग्स को कर देंगे माइनस। ड्राइंग्स कितनी थी, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो एक चीज प्लस करनी है, एक चीज माइनस।
तो फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अपन वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे तब लेकर आएंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी लाइबिलिटी थी? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थी 3,27,500 और क्रेडिटर्स कम हो गए थे, वर रिड्यूस बाय 50,000। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओडी। बैंक ओडी कितना शो हो रहा है? 1,50,000 और ये कम हो गया था 75,000 से। लास्ट बीपी, बिल्स पेबल 62,500 का शो हो रहा है बैलेंस शीट में, लेकिन ये कम हो गया था बिल्स पेबल बाय 11,500। ठीक है, तो तीनों लाइबिलिटीज में अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 327,500 माइनस 50,000, ये आ गया 2,77,500। नेक्स्ट 1,50,000 माइनस 75,000, ये आ गया 75,000। 62,500 माइनस 11,500, ये आ गया 51,000। ठीक है ना, सब में बाय लिखा था ना, तो माइनस करना। हाँ सही है। तो देखो, एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस शीट कंप्लीट है। एसेट साइड तो हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट है। लायबिलिटी साइड में हमारी सिर्फ कैपिटल रह गई है, वो इस वजह से रह गई है क्योंकि प्रॉफिट रह गया। अगर प्रॉफिट आ जाएगा तो ड्राइंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अपन को वर्किंग नोट क्रिएट करना है। उससे पहले फटाफट एसेट का टोटल कर लेते हैं। 864,500 प्लस 163,875 प्लस 73,125 प्लस 3,25,000 प्लस 3,17,000। एसेट्स का टोटल आ गया है 17,43,500। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट वर्किंग नोट पर आ जाते हैं। क्योंकि अपन को 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तभी हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो पाएगी। इसलिए हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 इसी से रिलेटेड है। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर दी 6 मंथ। कब से कब तक? 31 मार्च 2021 से लेके 30 सितंबर 2021। सिंपल सा स्टेटमेंट क्रिएट करना है पर्टिकुलर अमाउंट से। अब 6 महीने का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, 6 महीने में किस किस की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हुआ है एसेट्स का और लाइबिलिटीज में कमी आई है, वही सब देखकर। अब ये सारी चीजें तो अपन के पास बैलेंस शीट में भी है, फिर भी मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का आपको शो करना है। वो इजी है, बैलेंस शीट में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, लेकिन फिर भी शो करना है। अगर काम को दिखाएंगे नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, है कि नहीं? तो चलो, तो पहले एसेट्स लिखते हैं अपन ऊपर से देख देख कर। ये भी हमारी ही मेहनत थी। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, 5 है। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक। सबकी वैल्यू देखते हैं। बिल्डिंग की है 864,500, 864,500, 163,875, फर्नीचर 73,125, डेटर्स 3,25,000, स्टॉक 3,17,000। ठीक है, इसका टोटल भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, 17,43,500, 17,43,500। अब लिखते हैं लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और बीपी।
क्रेडिटर्स, बैंक ओडी और बीपी। ये आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स है 2,77,500, 75,000, 51,000, 75,000, 51,000, ये आ गई लाइबिलिटीज। लास्ट कैपिटल, कैपिटल यहीं की लिखनी है अपन को, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो अपन वर्किंग नोट ही क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसी कैपिटल अभी तक है वही लिखेंगे, ठीक है। 640, 660, 6,40,000, 6,60,000। ठीक है, इधर लाइबिलिटीज कैलकुलेट करना रह गई। 277,500, 75,000, 51,000, ये आ गया 4,03,500, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज इधर माइनस कर देंगे, इधर कैपिटल माइनस कर देंगे। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। एसेट्स का टोटल आया है 17,43,500, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज 4,03,500, माइनस करेंगे कैपिटल 13 लाख, तो ये आ गया 40,000। अलग पेन से लिख देती हूँ, हाईलाइट हो जाएगा, 40,000। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट का हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रू कर लिया है, ड्रॉइंग्स कर ली है, यानी कि इसमें अभी हाफ अमाउंट ड्रॉइंग्स भी होंगी, ठीक है। हाफ ऑफ प्रॉफिट, हाफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 80,000 का एक्चुअल प्रॉफिट। समझ गया? देखो सिंपल था, सारी एसेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटीज की वैल्यू, कैपिटल, सब वैल्यू अपन ने कहां से उठाई है, 31 सितंबर की बैलेंस शीट से, ठीक है। तो वैल्यूज तो आपको समझ में आ गई हो कहां से लेकर आए अपन। बस लास्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 40,000 को आप प्रॉफिट मत मान लेना, क्योंकि आधा अमाउंट उन्होंने ड्रॉइंग्स भी कर लिया है, तो वो ऐड होकर जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 80,000 का। क्लियर? तो अपन को प्रॉफिट पता चल गया कितना, 80,000। तो आओ फटाफट यहाँ पर जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं। प्रॉफिट था 80,000, 1:1 में बढ़ जाएगा, इनका पीएसआर था, तो ये बढ़ गया 40,000, ठीक है। अब 40,000 इसको प्रॉफिट मिला है, यानी कि आधा अमाउंट इसने विड्रॉ कर लिया होगा, दैट इज 20,000। सेम यहाँ पर ही होगा ट्रीटमेंट, 40,000 और 20,000। ये समझ में आ गया? 80,000 का आधा अमाउंट इसे मिला है और उसका आधा अमाउंट इसने ड्रॉइंग्स कर ली है, ठीक है। तो 6,40,000 में 40,000 ऐड करेंगे और 20,000 माइनस करेंगे, तो इसका आ गया 6,60,000। 6,60,000 प्लस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 20,000, ये आ गया 6,80,000। ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया ना। प्रॉफिट आया था अपन का वर्किंग नोट नंबर 2 से 80,000, तो पीएसआर में बढ़ गया आधा आधा, तो 40,000 इसे मिल गया, 40,000 इसे मिल गया, और जिनको जितना प्रॉफिट मिला है उसका आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स कर ली, तो 40,000 का 20,000, 40,000 का 20,000, सिंपल। अब यही बाकी था हमारा बैलेंस शीट में, बाकी सब तो कंप्लीट ही था। तो चलो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। 6,60,000, 6,80,000 प्लस 2,77,500 प्लस 75,000 प्लस 51,000, तो ये आ गया 17,43,500
500। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। ठीक है, तो अपन ने बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली और इससे रिलेटेड एक वर्किंग नोट भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, दो चीजें कंप्लीट है। अब चलते हैं अपन रियलाइजेशन अकाउंट पर। इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया है, पहले बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट का एक वर्किंग नोट बनाना है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, उसके बाद आना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट में। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा चीज पहले करनी है कौन सी बाद में। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत बार बताया, ये एक डब्बा होता है जिसमें सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले अपन करते हैं एसेट्स को ट्रांसफर। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 30 सितंबर की अपन के पास बैलेंस शीट है, उसी अमाउंट से वही अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो 30 सितंबर की बैलेंस शीट रखना अपने पास में और फटाफट वाले अमाउंट निकालते जाओ। सबसे पहले बिल्डिंग 864,500, ये इस अमाउंट से अकाउंट खुला होगा तो उसी अमाउंट से वो अकाउंट बंद कर दो। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, नेक्स्ट स्टॉक और डेटर्स। फटाफट वही सारी वैल्यूज लिख लो, यही सारी दिख रही होगी 30 सितंबर को। 163,875, 73,125, 3,17,000, 3,25,000। ये कंप्लीट हो गया, सारी एसेट्स ट्रांसफर हो गई। अब करते हैं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर। क्रेडिटर्स, बीपी और बैंक ओडी। क्रेडिटर्स 277,500, बीपी 51,000, बैंक ओडी 75,000। ठीक है, अब नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, ये सारी एसेट्स रियलाइज होती है तो पैसा इधर आता है, और ये सारी लाइबिलिटीज पे होती है तो पैसा इधर से जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन रियलाइजेशन और पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस को बेच रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं। तो वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा पीसी। कौन देगा, एसपी लिमिटेड। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन के लिए अपन एक और वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। दो वर्किंग नोट ऑलरेडी हो गए, अब आते हैं हम 3 पर। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ये रहा वर्किंग नोट नंबर 3, फटाफट क्रिएट करो, हेडिंग डालो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सिंपल सा स्टेटमेंट क्रिएट करना है, पर्टिकुलर अमाउंट। और ये इतना सिंपल होने वाला है क्योंकि अपन ने इससे पहले बार के वर्किंग नोट में सारे काम कर दिए, बस वही से उठाना है। अब देखो पीसी कैसे कैलकुलेट होता है, नेट एसेट से। तो सबसे पहले एसेट्स लिखो, एसेट्स का टोटल आपको ऊपर मिल ही जाएगा यहाँ पर 17,43,500 माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का भी आपको मिल जाएगा, राइटिंग पर ध्यान मत देना, ठीक है, बहुत फास्ट लिख रही हूँ मैं, ऐसे ही हो जाता है। लाइबिलिटीज का टोटल भी दे रखा है 4,03,500। मैंने कहा था ना बहुत इजी होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, ये 3 लाइबिलिटीज हैं और ये 5 एसेट्स। ठीक है, 5 एसेट 3 लाइबिलिटीज, ताकि आपको पता चल जाए ये टोटल कहाँ से आ गया। तो ये आ गया हमारा नेट एसेट्स। फटाफट कैलकुलेट करो, 17,43,500 माइनस 4,03,500, ये आ गया 13,40,000। ठीक है, लेकिन इसमें एक एसेट और चाहिए थी, उन्होंने बोला था गुडविल भी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा पीसी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हमारी गुडविल भी उठा रहे थे। अच्छा, गुडविल कितनी थी, 5,40,000 की। 4 4 8 80,000, 5 और 6 7 8,
यानी कि आ गया 18,80,000। ठीक है, नेट एसेट्स वैसे इतने थे, पीसी इतना मिलना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने बोला था आपकी गुडविल भी हम उठाएंगे 5,40,000 में, तो ये हो गए 18,80,000। है ना, बहुत सिंपल परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने सारा काम इससे पहले वाले वर्किंग नोट में कर लिया था। अच्छा, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना और पीसी कैलकुलेट करना, इसके लिए जरूर आपको वर्किंग नोट क्रिएट करना है। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसी से फुल फ्लैश प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, चलो हो गई ज्ञान की बात है, आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर अपन लिखेंगे 18,80,000, और ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 3 से। इधर हमारा काम कंप्लीट है, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 277,500 प्लस 51,000 प्लस 75,000 प्लस 18,80,000, ये आ गया टोटल 22,83,500, माइनस करेंगे 864,500, 163, 875, 73, 125, 3,17,000, 3,25,000, ये आ गया 5,40,000 का प्रॉफिट, और इनका पीएसआर था 1:1, तो एस और टी में बढ़ जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ उस तरीके से आपको नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है। 5,40,000 इसमें बढ़ जाएगा 2,70,000, 2,70,000, 22,83,500। ठीक है, ये प्रॉफिट बांट दिया अपन ने 1:1 के रेशियो में। यहाँ पर हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल है ना। 30 सितंबर की बैलेंस शीट से हमने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि वो बैलेंस शीट अब अपन को बंद करनी है। ठीक है, बिक रहा है बिजनेस, फिर इधर लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, पीसी मिल रहा है वो देख लिया, और जो बैलेंस बचा यानी कि प्रॉफिट, वो हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि है क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट। बस क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए आप लोगों का। तो सबसे पहले इनका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस। फॉर्मेट तो तैयार कर ही लिया होगा आपने ऑलरेडी। ओपनिंग बैलेंस था 640 इनका और 660 इनका। ठीक है, फिर 6 महीने का जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर कर दिया था। ये था बैलेंस ये था बैलेंस 31 मार्च का, यानी कि ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल का। ठीक है, 6 महीने का जो प्रॉफिट था 80,000, वो इन दोनों में बढ़ गया था 40,000 40,000, और इन्होंने हाफ अमाउंट ड्राइंग्स भी कर ली थी। यानी कि 20,000 20,000। ठीक है, ये सब बैलेंस शीट में किया था हमने, उसका ही डबल इफेक्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट बस एक और चीज हो गई, बिजनेस बेच रहे हैं तो रियलाइजेशन हो रहा था, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ था, ये रहा, थोड़ी देर पहले ही हुआ था। कितना, 2,70,000, 2,70,000। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ईजी है बनाना, बस खत्म, फटाफट कैलकुलेट कर लो। 6,40,000, 40,000, 2,70,000, ये आ गया 9,50,000, माइनस करेंगे ड्राइंग, ये आ गया 9,30,000। इसका भी कैलकुलेट करते हैं, 6,60,000 प्लस 40,000 प्लस 2,70,000, ये आ गया 9,70,000, 20 माइनस हो जाएंगे 970। ठीक है, अच्छा, अब इनको कैश नहीं मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है, नई कंपनी जो है एसटी लिमिटेड, उसके मिल रहे हैं शेयर। ठीक है, कैश मिल रहा होता तो 2 कैश लिख देते, लेकिन इनको मिल रहा है शेयर 930 950 के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल था, सबसे पहले इसका बैलेंस डाल दिया ओपनिंग,
6 महीने का प्रॉफिट ऐड कर दिया, 6 महीने की जो ड्राइंग से वो माइनस कर दी, रियलाइजेशन का प्रॉफिट ऐड कर दिया और लास्ट इनको दे दिए शेयर्स नई कंपनी के। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।